हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल चेकबॉक्स वैल्यूज़ इनटू आवर डेटाबेस। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। तो राइट नाउ अभी हम लोग यहाँ पे एक पेज बनाया है, जैसे कि हिंदी करके एक PHP मल्टीपल चेकबॉक्स इंसर्ट करके हमने एक फोल्डर बना के उसमें index.php कॉल किया हमने, index.php। तो यहाँ पे ये हमारा फाइल है। तो गाइस, ये अपना फाइल ओपन कर लीजिए। राइट, सो ये रहा डिज़ाइन अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोड है। तो ये सभी स्ट्रक्चर तो कुछ HTML का डिज़ाइन वगैरह है, तो उसको इग्नोर करिए। एंड नाउ यहाँ पे देखते हैं कि ये फॉर्म जो हमारा है यहाँ पर पेस्ट हुआ है। राइट, सो गाइस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड किया हमने, तो यहाँ पे एक यूज़र आईडी आ रहा है, योर हॉबीज़ का लिस्ट आ रहा है जो कि हॉकी और क्रिकेट है, और एक सेव बटन है। डन। तो ये चीज़ें हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर है करके। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि हॉकी और क्रिकेट यहाँ पर है और सेव बटन यहीं पर है। ये रहा सेव बटन। डन। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ जो है ये इंसर्ट करना है। तो ये इंसर्ट करने से, ये तो डमी डेटा है, हमने जस्ट शो किया है कुछ यूज़र का हॉबीज तरह। सो बस ये हमें डेटाबेस से लेना है, उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। सो इसको जस्ट एरेज कर लीजिए, या तो इसको एक छोड़ दीजिए, एक ही जस्ट छोड़ दीजिए, एंड राइट नाउ के लिए कमेंट कर लीजिए इसको। ठीक है। सो गाइस, अभी हम क्या करते हैं, और कमेंट नहीं हुआ, ओके, कमेंट कर लीजिए। नाउ हमें एक डेटाबेस में हमारा हॉब लिस्ट करके रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे एक अपने डेटाबेस में PHP ट्यूटोरियल्स में हमने एक आईडी और नेम कॉलम क्रिएट किया, उसमें लिस्ट इंसर्ट कर दिया, हॉबीज लिस्ट। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कॉल करेंगे एज सिंपल। तो चलिए अपने कोड पे और स्टार्ट कर लीजिए। सो गाइस, यहीं पे हम स्टार्ट करेंगे कि PHP ओपन, PHP क्लोज, यहाँ पे सेट हो चुका है। एंड नाउ फर्स्ट हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि डेटाबेस कनेक्शन कहते हैं। सो MySQL आई कनेक्ट फंक्शन, जहाँ पे आएगा हमारा लोकल होस्ट, फिर उसके बाद आपका यूज़र नेम रहेगा जो कि है रूट, पासवर्ड इज नल, एंड डेटाबेस नेम इज PHP ट्यूटोरियल्स। तो ये डेटाबेस का नाम हो चुका। एंड नाउ गाइस, क्वेरी लिखते हैं कॉल करने के लिए। $query वेरिएबल एक बनाया हमने, और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दीजिए। नॉट इंसर्ट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम योर टेबल नेम। ये ऑल का मतलब हो गया, ये स्टार का मतलब हो गया ऑल कॉलम्स। तो ये टेबल नेम रहा हॉब लिस्ट, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं वापस, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो चुका है। अभी इसी स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। रन इज इक्वल टू MySQL आई क्वेरी फंक्शन के मदद से हम इस अबव लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हमारा डेटाबेस कनेक्शन जाता है, देन उसके बाद अपना क्वेरी जाएगा। सो कनेक्शन स्पेस एक क्वेरी। डन। तो जैसे ये सेट हो जाता है, एंड नाउ जैसे फेच हो जाएगा, तो आप चेक कर लीजिए इफ़ कंडीशन में कि रिकॉर्ड है तो इसे शो करो। तो MySQL नंबर ऑफ रोज़ के मदद, फंक्शन के मदद से अगर रिकॉर्ड है तो एग्जीक्यूट करिए, नहीं तो मत करिए करके यहाँ पे एल्स में हमें पेस्ट कर लेना है। तो ये रहा एल्स का ऑप्शन। इसमें कहना है कि एको, कह सकते हैं कि नो हॉब लिस्ट, जो भी है नो हॉब लिस्ट फाउंड, या नो डाटा फाउंड भी लिख सकते हो, जैसे भी आप ठीक समझे। ओके, तो यहाँ पे हम अभी ये करते हैं कि अगर डेटा है तो ये प्रिंट करिए। तो फॉर ईच लूप के मदद से हम डेटा को एको कर लेते हैं। सो ये $query रन
जो कि है इसे एग्जीक्यूट करके एज डॉलर रो का अरे फॉर्मेट में निकाल लेते हैं इसको, डॉलर रो ऑफ अरे जो कि रहेगा नेम। तो इस नेम को एको करते हैं पहले हम लोग, सेव करिए एंड लेट्स एको दिस। तो यहाँ पे एको किया हमने और यहाँ पे लोड करिए, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल राइट आ चुका है यहाँ पे, जो कि 4 रिकॉर्ड्स है। तो इसे हम एक चेकबॉक्स में डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये रहा अपना चेकबॉक्स जो हमने कमेंट करके रखा है। इसे कट करिए और यहीं पे पेस्ट कर लीजिए। तो इसे पेस्ट करने से पहले आप PHP को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे PHP क्लोज फिर PHP ओपन एंड नाउ यहाँ पे पेस्ट राइट। अभी इसको डिस्प्ले करते हैं, रिलोड करिए, देखिए हॉकी 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 करके आ चुका है। ओके, सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये चीज़ है हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है हॉकी के जगह पर। तो PHP ओपन PHP क्लोज एको द फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे एको कर लिए और नेम को डिस्प्ले हो चुका है, वेरी क्लियर। तो जैसे ही आप डिस्प्ले कर लेते हैं, आप इसका रिकॉर्ड भी आप स्टोर करना चाहते हैं, तो सेम थिंग कॉपी करिए इसे और इस वैल्यू टाइप करके VALUE यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसे कहिए ID, डन। तो ये रहा हमारा ID सभी आ जाएगा, वेरी क्लियर। सो गाइस नाउ अभी हमें क्या करना है, इसको लोड करके चेक करते हैं क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये रहा हॉकी का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक कमा भी लगा दीजिए यहाँ पे, वेरी सिंपल। तो जैसे आप कमा लगा देंगे तो कमा के बाद वो डिस्प्ले करता है। ओके, तो नाउ अभी हमें मेन मुद्दा ये है कि इसे हम लोग प्रिंट करें। सेव करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट होना है। तो हमें जाना है यहाँ पे अपने फॉर्म टैग में, जो कि टाइप करेंगे code.php करके, और इसे कॉपी करिए और पोस्ट मेथड के मदद से लूप करिए राइट। सो लेट अस कॉल दिस, यहाँ पे एक फाइल करिए code.php, एंटर करिए एंड यहाँ पे अपना कोड चलेगा। तो PHP स्टार्ट रहेगा और PHP क्लोज रहेगा। सो गाइस इफ़ कंडीशन लगा के हमें चेक करना है कि बटन क्लिक हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट मी इसके क्लोज करते हैं। यहाँ पे ये रहा अपना सेव बटन, जो यहाँ पे नाम दिया हमने सेव मल्टीपल। तो जैसे ये क्लिक होगा फॉर्म code.php पे जाके पोस्ट मेथड के ज़रिए जाएगा। तो लेट्स मूव ओवर देयर एंड उसे बटन क्लिक हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप पोस्ट मेथड के मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस सेट फंक्शन के मदद से आप पोस्ट मेथड के ज़रिए पास करके आप चेक कर सकते हैं। डन। तो ये रहा हमारा एक आउटपुट में क्या क्या ले रहे हैं हम, एक यूज़र आईडी ले रहे हैं और उसका हॉब लिस्ट ले रहे हैं। जैसे कि क्यों यूज़र आईडी ले रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना के रखा गया है यहाँ पे यूज़र हॉब लिस्ट करके। ओके, तो ये रहा यूज़र आईडी और हॉबी लिस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ट्रंकेट कर देते हैं। राइट नाउ हमें ज़रूरत नहीं है डेटा, हमें इंसर्ट करके चेक करना है। तो ये एम्प्टी द टेबल, ओके डन। यहाँ पे ब्राउज करते हैं, देखिएगा इस अभी कुछ डेटा नहीं है इसमें। तो यही चीज़ यूज़र आईडी और हॉब लिस्ट का आईडी, तो ये रहा अपना हॉबीज़ का, ये सभी रहेगा और ये यूज़र आईडी हम लोग मैनुअली इंसर्ट करेंगे। ग्रेट। सो चलिए अपना कोड पे चलते हैं, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक $user_id करके बना लीजिए, इज इक्वल टू $_ पोस्ट मेथड ऑफ अरे, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, इनपुट बॉक्स से उसका नाम, ठीक है, नेम। तो नेम एट्रीब्यूट लेके उसका यूज़र आईडी यहाँ पे पास कर रहे हैं एंड सेम फंक्शन सेम फॉर्मेट विद दिस ऑल्सो, हॉबीज़ करके ये ले रहे हैं। तो ये हॉबीज़ अरेज में है, तो इसे कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सेम थिंग हमें पेस्ट करना है और यहाँ पे कहना है हॉबीज़, और इस हॉबीज़ को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे होगा, फॉर ईच लूप के मदद से हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर हॉबीज़ एज $रो कह देते हैं, ठीक है, रो हॉब कह देते हैं,
वेरी क्लियर। और इसे एको करिए, सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने हॉकी और क्रिकेट सेलेक्ट कर लेते हैं, हॉकी और क्रिकेट का आईडी अभी चेक कर लेते हैं क्या है करके, 1 और 2। ओके डन। तो सेव पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं 1 एंड 2 डेटा आ चुका है। कूल। तो अभी क्या करते हैं, इसे सिंपल में इंसर्ट कर लेना है यूज़र हॉब लिस्ट में। वेरी क्लियर। सो गाइस अभी चलते हैं एज यूजुअल कोड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोड करना शुरू करेंगे, इंसर्ट का क्वेरी लगाना है हमें। तो इसे जस्ट कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे एक क्वेरी करके वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे अपना क्वेरी टाइप कर लीजिए। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल नेम ये रहा अपना, टेबल नेम आके यूज़र हॉब लिस्ट। तो ये यूज़र हॉब लिस्ट में पेस्ट करना है, जो कि रहेगा कॉलम्स और वैल्यूज़ एज वैल्यूज़, जो कि ये अपना डॉलर रो आ रहा है और यूज़र आईडी आ रहा है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, पहले अपना कॉलम नेम मेंशन कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा अपना कॉलम नेम, यूज़र आईडी पेस्ट करिए, फिर कॉमा दीजिए, नो स्पेस एंड हॉब लिस्ट आईडी। यहाँ पे हॉब लिस्ट आईडी हो चुका है। सो नाउ यूज़र आईडी को हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और यूज़र आईडी सिंगल कोट के अंदर पेस्ट करते हैं। मेक श्योर सिंगल कोट के अंदर रहे। और ये रहा जो आपका एको हो रहा था रो, उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। डन। तो अभी इसको स्टोर करने के लिए इस स्टेटमेंट को हमें रन करना पड़ेगा, जो कि MySQL क्वेरी फंक्शन के मदद से रन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डॉलर कनेक्शन लगाना है और अपना डॉलर क्वेरी वेरिएबल आई मीन स्टेटमेंट रहेगा। तो डॉलर कनेक्शन तो लगाना ही है, डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे आई मीन पेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा डेटाबेस कनेक्शन भी हो गया है। जैसे अगर सेव हो जाता है तो एक मैसेज पास कर लीजिए, जो कि सेशन के मदद से हम पास कर सकते हैं कि इंसर्टेड हो चुका है करके। यहाँ पे लिख दीजिए $_session स्टेटस, जो कि रहेगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, हेडर लोकेशन के मदद से वापस बैक चले जाएंगे, डबल कोट्स हेडर लोकेशन वेयर index.php फाइल पे चला जाना है। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, हमें एल्स कंडीशन की मदद से यहाँ पे पेस्ट, वापस यहाँ पे कह दीजिए इंसर्शन फेल्ड, ठीक है, और वापस चला जाएगा index.php। सो अगर सेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग द सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन। अगर ये आप इंडेक्स पेज में यूज़ कर रहे हैं सेशन, तो कॉपी एंड पेस्ट इन योर इंडेक्स पेज ऑल्सो। तो इंडेक्स पेज पे भी एट द टॉप ऑफ द पेज आप सेशन स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, पेस्ट, दैट्स इट, सेट हो चुका है। अब उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए आप एक सिंपल इफ स्टेटमेंट के मदद से कर सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं यहीं पे। सो गाइस इसे क्लोज एंड यहाँ पे इस सेट फंक्शन लगाइए, इस सेट फंक्शन $_session नॉट सर्वर SESSION सेशन ऑफ, जो कि स्टेटस हमने देखा। अगर सेट है तो इसे एको करना है करके कहना है हमें। सो लेट्स एको दिस इनसाइड h5 टैग, पेस्ट, ओके, concatenate एंड पेस्ट। सो जैसे ही मैसेज डिस्प्ले हो जाता है फिर अनसेट कर दीजिए, इसे वापस अनसेट कर देना है। वेरी क्लियर। लेट्स सेव दिस एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि यूज़र हॉब लिस्ट में डेटा नहीं है, एंड इसे वापस बैक जाते हैं और इसे पेज को रिफ्रेश किए और यहाँ पे हॉकी और क्रिकेट सेलेक्ट करते हैं और क्लिक टू सेव। यहाँ पे इंसर्टेड सक्सेसफुली करके मैसेज आ चुका है आपको। और यहाँ पे देखते हैं
ब्राउज खुल, तो आपका मैसेज इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। आई मीन मैसेज कह रहे हैं, मतलब यूज़र का हॉब लिस्ट इंसर्ट हो चुका है, राइट। सो रिफ्रेश करते हैं, मैसेज भी चला गया एंड वो भी आ चुका है। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इसका कैसे एडिट किया जाए। जैसे कि आप अभी यूज़र आईडी का हॉबीज आके हॉकी और क्रिकेट ऐड कर दिए हैं आप पहले ही रन। सो यूज़र आईडी हैज़ हॉबी लिस्ट ऑफ 1 and 2। ओके, तो अभी इसका एडिट, अपडेट एंड डिलीट वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।